मंगलवार का दिन दोपहर के 12:30 बज रहे थे। जगह उत्तर प्रदेश का हाथरस जिला। यहां फुलरऊ गांव में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा सत्संग के लिए पहुंचता है। 1 बजे के करीब सत्संग देना ये शुरू कर देता है और दोपहर 1:30 बजते बजते कार्यक्रम स्थल पर हलचल तेज हो गई। 2 बजे के आसपास भगदड़ मच जाती है। लोग खेतों में होकर एक दूसरे को रौंदते हुए भाग रहे थे। अचानक भगदड़ मची, कोई कुछ भी समझ नहीं पाया और इसका नतीजा आज दुनिया देख रही है। 121 लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों लोग जख्मी हैं। अस्पताल में अभी भी इनका इलाज जारी है। हालांकि घटना की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ गए और बिना वक्त गवाए अधिकारियों को मौके पर भेजा। आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंच गए। सबसे पहले सीएम योगी ने यहां जिला अस्पताल पहुंचकर हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की, उनकी तबीयत के बारे में उनसे जानकारी ली, घायलों से बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना। बेड पर लेटी एक बुजुर्ग महिला से योगी आदित्यनाथ ने सवाल किया, अम्मा कैसी हो, ठीक है ना, तबीयत कैसी है? इस पर महिला अपने स्वास्थ्य के बारे में मुख्यमंत्री को बताती है। सीएम ने भी तसल्ली से उसकी बात को सुना और वहां मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश तुरंत दिए। मौके पर मौजूद अधिकारियों को घायलों को हर संभव मदद दिलाने के लिए निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया। साथ ही सीएम ने अस्पताल में कितने लोग हैं, कितने लोगों का इलाज जारी है, कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोगों की शिनाख्त हो गई है, एक एक पहलू पर रिपोर्ट तलब की थी। इस रिपोर्ट को भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां देखा। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं, फुल एक्शन में। हाथरस पहुंचने के बाद घटनास्थल पर भी पहुंचे। बारिश हो रही थी, इसके बावजूद वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि आखिर क्या मंजर था। अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने मीटिंग भी की। हादसे को लेकर एक एक चीज की जानकारी ली, जख्मी लोगों से मिलकर हालचाल जाना और घायलों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया से मुखातिब हुए। कहा, हाथरस की घटना बेहद दर्दनाक थी, इसमें साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। कल भी मुख्यमंत्री की जो पहली प्रतिक्रिया आई थी उसमें सीएम योगी ने स्पष्ट किया था कि ये मामला साजिश भी हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा रहा है। वहीं सीएम योगी ने इसकी आज न्यायिक जांच कराने की बात कहते हुए आदेश तो दिया ही, साथ ही पूर्व सीएम अखिलेश यादव को भी इशारों इशारों में निशाने पर लिया। घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है, इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं और ऐसे लोगों की एक फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं। महज एक हादसा या साजिश, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है और इसी की तह तक जाने में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जुट गई है। एक एक आरोपियों का पता लगाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक जांच के आदेश दिए। ये भी स्पष्ट किया गया कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज मामले में जांच करेंगे। इसके अलावा एक पैरेलल एसआईटी का गठन भी किया गया, जिसमें आगरा आईडीजी की अध्यक्षता होगी और मामले में पड़ताल की जाएगी। कुल 22 एफआईआर दर्ज की गई हैं। फोरेंसिक जांच भी जारी है और मौके पर डॉग स्क्वाड टीम की भी मदद ली गई। लेकिन दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। यूपी पुलिस एक्शन में आकर आयोजकों को पकड़ने में जुटी हुई है। जिले दर जिले दबिश दी जा रही है। पुलिस ने सत्संग कार्यक्रम के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर और अन्य आयोजकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। हालांकि हाथरस हादसे की एफआईआर में नारायण साकार हरि और भोले बाबा का नाम तक नहीं है। सोचिए, जिस तथाकथित बाबा के खिलाफ इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, उसका नाम लिखा तक नहीं हुआ है। हालांकि लिखा क्या है एफआईआर में, ये भी अब देखते हैं। दरअसल घटना के बारे में लिखा गया है कि घटना हाथरस के फुलरई मुगल गढ़ी के पास हुई। आयोजन सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का सत्संग था। आयोजनकर्ता कौन था? मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर, जो फिलहाल फरार है। परमिशन मांग में 80,000 लोगों के वहां जुटने की बात कही गई।
लेकिन भीड़ जमा हुई 2.5 लाख से ज्यादा, यानी जितनी परमिशन थी उससे 3 गुना से भी ज्यादा भीड़ यहां पर जुट गई। ये एफआईआर में लिखा गया है। भगदड़ कब हुई? मंगलवार दोपहर 2 बजे। ये तमाम पहलू पॉइंट दर पॉइंट एफआईआर में मेंशन है। हादसे के बाद मातम पसरा हुआ है, हर तरफ लोग बिलख रहे हैं और हादसे पर चश्मदीदों ने क्या कहा, ये भी सुनिए। ये जो बाबा का कार्यक्रम होता था, लोग तो फोन लेके आते थे, लेकिन उनके साथ क्या व्यवहार करते थे यहाँ पे वो? उन पर फोन से बात नहीं करने देते थे और फोन को छीन लेते थे उनसे, और कॉल भी नहीं करने देते, वीडियो फोटो भी नहीं बनाने देते थे उनको। अब कौन लोग छीनते थे फोन अगर कोई वीडियो है, उनके फोटो? जो गार्ड थे वही छीन लेते थे, जो कार्यकर्ता थे, जैसे ब्लैक कमांडो बने हुए थे उनके, और जैसे पुलिस जैसे बने हुए थे, तो वही छीन लेते थे वही। बाबा की अपनी अलग फौज थी यहाँ पे। हाँ, बाबा की अलग फौज थी। कितने लोग बाबा की फौज से सुरक्षा में लगे रहते थे कि मोबाइल से कोई वीडियो ना बनाए, कोई फोटो मत जी मान लो जितनी पब्लिक थी उससे कम से कम आधी फौज थी उनकी। तो वो लोग क्या करते थे? जैसे फोन निकाला किसी ने वीडियो बनाने के लिए, तो वो क्या करते थे? वो हाथ जोड़ के मना करते थे और नहीं मानना है तो फोन छीन लेते थे। अच्छा, हाँ, बनाई ली वीडियो वो काट देते थे। कुछ रिकॉर्ड नहीं करने देते? नहीं, कुछ रिकॉर्ड नहीं करने देते। ऐसा क्यों आप लोगों को लगा होगा? क्योंकि ये चीजें तो बिल्कुल आज के दौर में तो हर आदमी फोटो वीडियो बनाता है, जिसको वो मानता है उसकी फोटो भी खींचता है, तो वो मना क्यों करते थे? पता नहीं कि किस लिए मना करते थे। अब हम वीडियो बनाएंगे तो ऑनलाइन भी जा सकते हैं, तो उस चक्कर में नहीं बनाने देते। बाबा का पाखंड सोशल मीडिया पे मत जाए। जी हाँ, इसलिए इतनी भीड़ देखेंगे तो क्या होगा उनका, इसलिए करते थे वो। तो सुना आपने क्या जानकारी लोगों की तरफ से दी गई है, किस तरह से बाबा ने अपना पूरा मायाजाल यहां बुना था। वहीं एफआईआर के मुताबिक देव प्रकाश मधुकर हाथरस का ही रहने वाला है और उसके साथ बाबा के बाकी सेवादार और सहयोगी भी थे। उन्हें भारी भीड़ उमड़ने का अनुमान पहले से ही था, लेकिन ये बात छिपा ली गई। इस आयोजन को लेकर जानकारी जो प्रशासन को मुहैया कराई गई, उसमें जानकारी थी कि 80,000 लोग जुटेंगे, और जुटे कितने? 2.5 लाख लोग। हादसे के बाद से भोले बाबा फरार चल रहा है। पुलिस की अलग अलग टीमें इस भोले बाबा को ढूंढने में जुटी हुई हैं। पता नहीं चल पा रहा कि आखिर ये गया कहां। मंगलवार को भगदड़ में लोगों को मरता छोड़कर बाबा वहां से भाग उठा। बताया ये जा रहा है कि 15 गाड़ियों के काफिले के साथ मैनपुरी के बिछुआ में अपने आश्रम ये पहुंचा था, लेकिन पुलिस का यह कहना है कि आश्रम में कोई भी नहीं था। पुलिस की टीम वहां पहुंची थी। मैनपुरी स्थित आश्रम के पास सुरक्षा बढ़ा भी दी गई है, गेट्स को बंद कर दिया गया है और वहां पर तलाश इसकी जारी है। हाथरस कांड के बाद अगर हम बात करें मैनपुरी जनपद की, तो मैनपुरी जनपद में जो भोले बाबा का आश्रम है, मेरे पीछे ये आश्रम है, और आश्रम में हमेशा लोगों की संख्या बनी रहती है। और ये आश्रम खुद में एक राजमहल की तरह है। इसकी जो दीवारें हैं काफ़ी लंबी लंबी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, जिसके पीछे एक पूरा आलीशान आश्रम है जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग हमेशा रहते हैं। लेकिन तो बाबा का घर खुद अपने आप में महल जैसा है, राजमहल कहा जा रहा है इसे। वहीं सिकंदरा मऊ एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी है। उस रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन है आपको ये भी बताते हैं। सिकंदरा मऊ एसडीएम की रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि बाबा की प्राइवेट आर्मी ने धक्का मुक्की की और इसी धक्का मुक्की के चलते श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। बारिश हो रही थी, कीचड़ था और कीचड़ की वजह से लोग फिसलने लगे, गिरने लगे। आगे भागने में, आगे निकलने में वो नाकाम रहे। सत्संग में 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ का जिक्र एसडीएम की रिपोर्ट में भी है और पुलिस की एफआईआर में जिक्र है कि 2.5 लाख लोग पहुंचे थे। अब जब भोले बाबा को प्रशासन ढूंढ रहा है, इस बीच उसकी संपत्ति का दायरा बढ़ते जा रहा है। एटा, मैनपुरी, कासगंज के बाद अब नोएडा में भी उसका आश्रम मिल गया है। हर रविवार को नोएडा वाले आश्रम में भी सत्संग होता था और यहां पर भी भीड़ जुटती थी। इस आश्रम की जांच करने के लिए नोएडा प्राधिकरण की टीम पहुंची, जांच पड़ताल शुरू की गई। बाबा भोले की संपत्ति का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। एटा, मैनपुरी, कासगंज के बाद नोएडा में भी आलीशान करोड़ों रुपए का ये आश्रम मिला है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, ये आश्रम है और यहाँ पर लगातार लोगों का आना जाना जारी है। जानकारी के मुताबिक जो सेवादार है वही इस आश्रम की देखभाल करते हैं। अभी फिलहाल सेवादार मौके से फरार है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, ये बाबा का फोटो है। नोएडा के सेक्टर 87 नया गांव की ये तस्वीर है, जहां पर इस आलीशान आश्रम को बनवा दिया गया। सोचिए, हाथरस से लेकर एटा, कासगंज और नोएडा तक इसका साम्राज्य फैला हुआ है। ये वो संपत्तियां हैं जिसकी जानकारी अभी मिल पाई है। कितनी अघोषित संपत्ति है, कहां कहां इसने प्रॉपर्टी बना रखी थी, इसकी जानकारी अभी जुटाई और जा रही है।
वैसे हाथरस मशहूर हास्य कवि काका हाथरसी का शहर है। कभी उन्होंने आडंबर पर तंज कसा था। अक्लमंद से कह रहे मिस्टर मूर्खानंद, देश धर्म में क्या धरा, पैसे में आनंद। अंतरपट में खोजिए, छिपा हुआ है खोट, मिल जाएगी आपको बिल्कुल सत्य रिपोर्ट। उदास चेहरों पर मुस्कान लाने वाले काका हाथरसी का ये शहर आज बिलख रहा है। मायूस चेहरों पर खुशी लिखने वाले काका हाथरसी का शहर मातम मना रहा है। समाज को जागरूक करने वाले काका हाथरसी के शहर में अब अंधविश्वास फैलाने वालों ने जड़ें जमा ली हैं। आज किसे पता था उसी काका हाथरसी के शहर में एक दिन कोई ऐसा बाबा भी आएगा जो अंधविश्वास का ऐसा मजमा लगाएगा कि देखते ही देखते मौत का मंजर बन जाएगा, शमशान बन जाएगा। और उसी शमशान में अपनों की तलाश, अपनों की लाशों की तलाश कल लोग कर रहे थे। आंकड़ा 121 से ज्यादा पहुंच गया है। जांच पड़ताल के बाद आदेश अब सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल वही, जागरूकता की कमी क्या नहीं दिखी। और आगे बढ़ते हैं।